नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में क्रोध की लहर है। ये क्रोध इसलिए नहीं कि सरकार नाकाम साबित हुई, क्रोध इसलिए है कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही गंदा गेम प्लान किया और वो ये कि धर्म पूछ के गोली मारी। पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य था यहां पर्यटकों पे हमला कर, हत्या कर, दहशत फैलाना, कश्मीर के टूरिज्म को खत्म करना। उससे भी बड़ा प्लान भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे करवाना। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हर राज्य में हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने साथ में मिलकर इस हमले की निंदा की, निभर्त्सना की और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया कि आपके नाकाब मंसूबे इस देश पे हम लागू होने नहीं देंगे। जब जब इस देश पे हमला होगा, इस देश का मुसलमान सबसे पहले आगे होकर अपना खून बहाएगा। ये दहाड़ देश का दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के वहां से हुआ, जामा मस्जिद से हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सीढ़ियों से शुक्रवार को पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया गया। जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों मुसलमानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की आवाज बुलंद की और कहा, पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों का भी दुश्मन है। और कश्मीर के पहलगाम में जो धर्म के, मैंने जो पहले कहा आपको, धर्म पूछ के जो मारा, उसके लिए जगह जगह मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर सरकार को सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज थी। नमाज पढ़ने के बाद जो मुसलमान ऐतिहासिक जामा मस्जिद में खड़े थे, उन्होंने बाहर आकर हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर, पोस्टर्स लेकर, हाथ में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जामा मस्जिद से कहा गया कि हमारी मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान का खून बहेगा। अपने मुल्क में दहशतगर्दी पनपने नहीं देंगे। भारत सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले। कश्मीर के उन भाइयों को सलाम जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया और जानें बचाई। हम उन 26 परिवारों के साथ जिनके बच्चों की जानें गई, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, भारत का पूरा मुस्लिम समाज खड़ा है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 देशवासी, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, गरीब हो या अमीर, आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर पनपने नहीं देगा। इस जामा मस्जिद से कहना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार व अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में नफरत पैदा कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। इस मुल्क में 75 साल पहले हिंदुओं और मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई साथ में खंडे से खंडा लगाकर लड़ी थी और आज आतंकवाद के खिलाफ भी पूरे भारत का मुस्लिम समाज और हिंदू समाज साथ में खंधे से खंधा मिला के लड़ाई लड़ेगा। ये दिल्ली की बात है। आगे कश्मीर में कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीर वाइज उमर फारूक ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे विश्वास से परे और पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उन्होंने घायलों से मिलने की इच्छा जताई। नौहट्टा की जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करने के पहले मस्जिद में लोगों ने प्रभावित परिवारों के लिए 1 मिनट का मौन रखा। मीरवाइज ने कहा, इन हत्याओं ने हमारे दिलों को छलनी कर दिया है। सुना है कि पहले इन लोगों की धार्मिक पहचान पूछी गई और फिर उनसे उनके परिवार वालों के सामने उनकी हत्या की गई। ये अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहे किसी भी धर्म के हो,
इस हत्याकांड की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उमर फारूक ने कहा, कश्मीरियों से बेहतर अपने लोगों को खोने का दर्द कौन समझ सकता है। यह घटना हमारे दिल को दहला देने वाली है। कश्मीर के मुख्य मौलवी ने कहा, कश्मीर प्रभावित परिवारों के दुख में उनके साथ है और घायलों को जल्दी स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने वायरल वीडियो हो रहे हैं उसका जिक्र करते हुए कहा, कश्मीर हमेशा मेहमानों के लिए अपने दिल और दरवाजे खोलते हैं। हमारी मेहमान नवाजी विश्व प्रसिद्ध है। आदिल हुसैन ने कहा, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी है। मीरवाइज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण बंद का पालन कर एकजुटता और एकता का उदाहरण पेश किया है। साथ ही ये संदेश दिया है कि इस कायराना कृत्यों के विरोध करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें घायलों को मिलने की इजाजत दी जाए और आदिल हुसैन के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर जाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा, मुझे अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लेने और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की भावनाएं उन तक पहुंचाने का इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया और उस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर नफरत फैलाने का दुर्भाग्यपूर्ण काम कर रहे हैं, जिसके कारण देश के कई राज्यों में कश्मीरियों को निशाना बना जा रहा है। ये 2 जगह का मैंने उदाहरण पेश किया। जब से पहलगाम में आतंकियों का हमला हुआ, हमारे देश में एक लगातार नरेशन सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा और मुसलमानों ने हिंदू को मारा। सवाल यह है, आतंकियों ने, पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के हिंदुओं को पूछ के मारा और बचे हुए पर्यटक जो थे उसे भारत के मुसलमानों ने अपनी जान दांव पर लगा के बचाया। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। बचाने वाले की कहानी कोई नहीं सुना रहा, लेकिन जो लोग बच के आए, चाहे भाजपा के प्रतिनिधि हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी हो या कोई व्यापारी हो, कोई सामान्य इंसान, कोई नौकरी करने वाला, आज जब सोशल मीडिया पे वो आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब कहा कि जामा मस्जिद में क्या हुआ, भारत दिल्ली के जामा मस्जिद में, यदि ये पहली बार मेरे दिल्ली के वास्तव्य में पहली बार मैंने देखा कि मुसलमान खुल के पाकिस्तान के खिलाफ उतरा है, क्योंकि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और जिस हिसाब से किया गया वो सिर्फ भारत में दंगे करवाने के नियत से किया गया। कुछ नफरती चैनल, कुछ नफरती चिंटू इस नफरत के आग में घी डालने का प्रयास करते हैं। जामा मस्जिद में प्रदर्शन कितना जोरों शोरों से हुआ उसका वीडियो आप देख सकते गर्दी के खिलाफ है और तमाम हमारे उन कश्मीर के भाइयों को भी सलाम जिन्होंने दहशतगर्दों का सीना चौड़ा कर उन घोड़ों वालों को, उन तमाम कश्मीर के भाइयों का कि जिन्होंने आतंकवादों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा और हर किसी की जान बचाने का काम करा, उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोगों के कुछ परिवार 26 परिवार के साथ हैं, जिन परिवारों की नजायज जान गई। मजहब इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर साफ तौर पे कहा गया है किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक, 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो या इस मुल्क का 30 करोड़ मुसलमान आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाल में पनपने नहीं देगा। और आज इस तारीखी जामा मस्जिद चौक से हम कहना चाहते हैं, जो अपने आप को सॉकॉल्ड कहते हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में इंतशार पैदा कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान
मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब ये वीडियो बताता है कि ये कोई नौटंकी का मंचन नहीं था, ये कोई पब्लिसिटी के लिए मंचन नहीं था, ये दिल से निकली हुई आवाज थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे वीडियो भी घूमते हैं जहां मुसलमानों को हमला करने का बात की जाती है। कहा जाता है 26 हिंदुओं के लाशों की जगह 2600 मुसलमानों की लाशें बिछा देंगे। ऐसे आह्वान करने वाले लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं? जो कश्मीर के बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर निकालने की बात कर रहे हैं, उनको हमला करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जेल में बंद क्यों नहीं? वो बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों में पढ़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में उनके अपने सगे इन पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। क्या इसका सिला हम यही देंगे? हमें कश्मीर कौन-सा चाहिए? हमें कश्मीर भूगोल का चाहिए या कश्मीर कश्मीरियों के साथ चाहिए? ये इस देश को तय करना होगा। ये पूरा देश एक है। मैं नहीं मानता कि यहाँ का हिंदू मुसलमानों से नफ़रत करता है। चंद नफ़रती लोग हैं, जिन्हें सरकार ने खुली छूट दी है और वो एक सांड की तरह घूम के हर एक को सींग मार रहे हैं। उन्हें नकेल डालने की ज़रूरत है। आज भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गेम प्लान, जिसे कुछ पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में बैठे हैं, बार-बार हिंदू मुसलमान करके दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे थे, हिंदुओं को उस्काने का प्रयास कर रहे थे, मुसलमानों को उस्काने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें खदेड़ दिया। सैल्यूट करता हूँ भारतीय मुसलमानों को, सैल्यूट करता हूँ भारतीय जनता को कि जिन्होंने इतना होने के बाद दंगे होने नहीं दिए। ये कायरता नहीं है, ये सूझबूझ है। मूर्खता कहते हैं उसको, यदि हम दुश्मनों के रचे हुए षड्यंत्र को अपने देश में होने दें। और यही षड्यंत्र करवाने के लिए हमारे नफरती चैनल लगातार देख-देख के मारा, पूछ-पूछ के मारा, पैंट उतार के मारा, उछल-उछल के बोलते हैं। लेकिन जिन्होंने बचाया वो कौन थे? ये नहीं बोलते, क्योंकि उससे दंगे नहीं होंगे। उससे वो बोलने से कि भारत में हिंदू मुसलमान एक है, ये बोलने से दंगे नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के मंसूबे कैसे यहाँ पे साबित होंगे? पाकिस्तान दंगे करवाना चाहता है। उस दंगे में आग में घी डालने के लिए हमारे कुछ नफरती चिंटू बैठे हैं, कुछ तथाकथित भगवे पहन के लोग इस भगवे को भी बदनाम करते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और ऐसे नफरती चिंटियों को खुलेआम नंगा नाच करने के लिए छोड़ दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमानों ने आज भारत के एकता के साथ जो प्रदर्शन किया, उसे कम से कम पाकिस्तान को जवाब मिल गया होगा कि अब वो भारत नहीं रहा, जहाँ आप भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान में दुय्यम दर्जे की ट्रीटमेंट दें और भारतीय के अंदर रह रहे मुसलमानों के हितैषी बन के उनके लिए हम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत करें। ये कुल मिलाकर आज का एक अच्छा डेवलपमेंट है। कभी-कभी अच्छी चीज़ें भी होती है और वो अच्छी चीज़ आज मैंने जम्मू-कश्मीर से लेके दिल्ली तक होते हुए दिखाई। तमिलनाडु में, केरल में, कई जगह पे जहाँ-जहाँ मुस्लिम समुदाय है, हर एक ने विरोध किया, हर एक ने जम के विरोध किया और कश्मीर के मुसलमानों ने तो फिर एक बार बता दिया कि इंसानियत होती क्या है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।